भगवद गीता हमें बताती है कि युद्ध जैसी घोर परिस्थिति जिसमें हमें युद्ध करना है, हमारे पास टाइम भी नहीं है अपने बारे में सोचने का, कोई ध्यान तप जप यज्ञ ध्यान करने का। उसकी इस परिस्थिति में भी हम अपना कल्याण कर सकते हैं, यानी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये एक अपने आप में भगवद गीता की विशेषता है कि व्यवहार में परमार्थ की कला सिखाती है हमें भगवद गीता। नमस्कार, भगवद गीता बाई आशा मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम पहुंच चुके हैं भगवद गीता के अध्याय 2 के आज 35वें श्लोक पर। 35वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कुछ अलग बात कह रहे हैं। वो हर तरीके से समझा चुके हैं। अध्याय 1 में तो सिर्फ अर्जुन ही बोला है, भगवान कृष्ण नहीं बोले। अध्याय 2 के 11वें श्लोक से भगवान कृष्ण ने बोलना शुरू किया है और बहुत सारी बातें समझाई हैं अर्जुन को। लेकिन अब भगवान कृष्ण उसको ये बात कह रहे हैं जिससे हिट सके। जैसे कि अगर किसी इंसान, बहादुर इंसान को अगर आप कायर कहो तो ये बात उसको चुभेगी, वो उसको फील करेगा बहुत। तो भगवान कृष्ण इस तरीके से समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये मेरे अपने हैं, जो सामने खड़े हैं मेरे ही कुटुंब के हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, इनको मारने से मुझे खुशी नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है कि मैं जंगलों में चला जाऊं, संन्यास ले लूं, लेकिन मैं ऐसे खून खराबा नहीं चाहता। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो तुम तो ऐसा सोच रहे हो, लेकिन ये ऐसा नहीं सोच रहे। ये जितने भी महारथी यहाँ पर खड़े हैं वो सब के सब सोचेंगे कि तुम डर के कारण चले गए, भाग गए, तुम कायर थे। भयात रणात महारथात्वम, तुमको ये सोचेंगे सारे के सारे कि ये भय के कारण अर्जुन चला गया। कोई ये नहीं सोचेगा कि वो सम्मान करता था द्रोणाचार्य का, भीष्म पितामह का, बिल्कुल भी नहीं, अपने कुटुंब को मारना नहीं चाहता था। ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ये सोचेंगे कि तुम पीठ दिखाकर भाग गए। और अर्जुन जो इतना बड़ा बहादुर था, धनुर्धर था, उससे भी युद्ध नहीं लड़ा गया जबकि युद्ध की ज़रूरत पड़ी। और एक बात और कि ये लोग तुम्हारा जो सामने महारथी खड़े हैं और जो तुम्हारी तरफ भी खड़े हैं और सेना में सामने भी खड़े हैं, ये तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। ये सम्मान सबके अंदर था। द्रोणाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, जितने भी, और बहुत सारे उनकी तरफ के महारथी भी बेमन से वो दुर्योधन की तरफ खड़े थे, लेकिन अर्जुन के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। और ये भी तुम्हें बहुत छोटा समझेंगे। देखो, कोई इंसान बहुत बड़ा हो और बहुत उसने ऊंची सफलताएं प्राप्त की और जब वो कोई छोटा निकृष्ट काम करे तो उनके मन में सम्मान तो ख़त्म होता ही है। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि एक बात बताओ, जो तुम अब कह रहे हो कि ये मेरे अपने हैं, मैं तो संन्यास ले लूँगा, भजन जंगलों में चला जाऊँगा, ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी। अब युद्ध भूमि में आकर नहीं, युद्ध भूमि में आकर ये बात तो सोचने की है ही नहीं। ये तो तुम पहले ही कहते कि मुझे युद्ध नहीं करना है, कोई बात नहीं, पहले ये कुछ भी ले लें, सब कुछ ले लें, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब ये बात सोचने की नहीं है। और ये सारे योद्धा महारथी तुम्हें डरा हुआ समझेंगे, तुम पीठ दिखाकर भाग गए ये समझेंगे, और साथ में तुम्हारा इनके मन में जो सम्मान है, बहुत बड़ा आदर है, वो सब खत्म हो जाएगा। वो सारा का लाघवम भाष्य से ये सब तुम्हें बहुत छोटा कहेंगे कि अर्जुन इतना छोटा निकला, इतने संकुचित सोच का निकला, और बहादुर होते हुए भी वो कितना ज़्यादा डरपोक निकला। भगवद गीता के ये एक श्लोक डिटेल में मेरे चैनल पर हर श्लोक की व्याख्या अर्थ सहित आपको मिलेगी। और जो हमारे शॉर्ट वीडियोस हैं उनको सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वो भगवद गीता की बहुत छोटी छोटी बातें, मैं सुबह 7 बजे एक शॉर्ट डालती हूँ अपना, भगवद गीता का निचोड़, मतलब बहुत आसान शब्दों में भगवद गीता में क्या लिखा हुआ है वो सारे शॉर्ट आते हैं मेरे। जो लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते, नहीं पता, नहीं टाइम, आप वो ज़रूर पढ़ें, वो ज़रूर पढ़ें। बहुत सरल भाषा में, संस्कृत के
श्लोकों को, जो एक एक श्लोक है वो तो इस लॉन्ग वीडियोस में हम कवर करते हैं, लेकिन बहुत सरल भाषा में वो जो सारी सीख है एक भगवत गीता की, सरल शब्दों में इन वीडियोस में रहती हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं अगर उन्हें वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। तो नमस्कार, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।